वॉइस, आज की आवाज। युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं और इसी कड़ी में शनिवार को इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक द्वारा इंदौर के 400 से अधिक युवाओं को नौकरी की नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख रोजगार देने का आह्वान किया गया था। उसका आज पहले चरण में 75,000 युवाओं को नौकरियां सरकार के 10 विभिन्न विभागों में दी गई है। इंदौर में भी 400 युवाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। यह नियुक्ति पत्र का पहला चरण है और आने वाले दिनों में और नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा युवा नौकरियों के साथ जोड़कर 2047 में आज़ादी का 100 वर्ष मनाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लेकर युवा अपने दायित्व को पूरा करने का संकल्प लेकर जाएंगे। मंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया है, चाहे सड़कों या रेलों का दोहरीकरण या विद्युतीकरण की बात हो। आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के उन हिस्सों में भी रेल का आवागमन शुरू हुआ है जहां कभी रेल नहीं पहुंची थी। इस समय में भारत सरकार के साथ जुड़ रहे हैं जब देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे उद्यमी, हमारे किसान, विकसित भारत का निर्माण सबके प्रयास से ही संभव है। सबका प्रयास की इस भावना को तभी जागृत किया जा सकता है जब हर भारतीय तक मूल सुविधाएं तेजी से पहुंचे और सरकार की प्रक्रियाएं तेज हो, त्वरित हो। कुछ ही महीनों में लाखों भर्तियों से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करना, नियुक्ति पत्र दे देना, ये अपने आप में दिखाता है कि बीते 7-8 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव सरकारी तंत्र में लाया गया है। हमने 8-10 साल पहले की वो स्थितियां भी देखी हैं जब छोटे से सरकारी काम में भी कई महीने लग जाते थे। सरकारी फाइल पर एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचते हैं धूल जम जाती है। लेकिन अब देश में स्थितियां बदल रही हैं, देश की कार्य संस्कृति बदल रही है। साथियों, आज अगर केंद्र सरकार के विभागों में इतनी तत्परता, इतनी एफिशिएंसी आई है, इसके पीछे 7-8 साल की कड़ी मेहनत है। मुझे कल पता चला कि मेरा फेसबुक पेज हैक भी हो गया है और हैक होने के साथ साथ वो जब मैंने शिकायत दर्ज कराई हमारे इंदौर साइबर सेल में तो पता चला कि वियतनाम और पाकिस्तान के हैकर्स द्वारा इसको हैक किया गया है। चूँकि मेरा वेरीफाइड पेज है और एक भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते भी मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि कहीं उस पर इस तरह की कोई गतिविधि ना संचालित होने लगे जिससे एक वातावरण गलत तरह का निर्मित हो। इसलिए मैंने हमारे इंदौर के साइबर सेल को भी उसकी शिकायत की है और साथ ही साथ फेसबुक को भी शिकायत की है कि वापस से वो पेज भी रिकवर हो जाए और इस तरह भविष्य में ऐसे हैकर्स पे भी ध्यान दिया जाएगा कि हम लोग फेसबुक एक बड़ा पोर्टल है, सोशल पोर्टल है और अगर इस तरह वेरीफाइड पेज भी हैक होने लगेंगे तो ये कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा पे भी प्रश्न चिन्ह है। क्या आशंका लग रही है आपको? क्या आशंका है? क्या आशंका है? मैंने अभी चूँकि पहली बार इस तरह की घटना से मैं रूबरू हो रहा हूँ, मगर मैंने जो भी साइबर एक्सपर्ट्स और उनसे बात की है तो उनका ये कहना है कि अभी कुछ दिनों में बहुत
तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी के जो वेरीफाइड पेज हैं उस पे इस तरह का अटैक किया जा रहा है और इस तरह हैक करके उसको कहीं ना कहीं एक बड़ी ऐसी हैकर्स की गैंग है जो और मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के वेरीफाइड पेज को ही हैक करने का वो काम कर रहे हैं। देखिए, स्माइल योजना का शुभारंभ अभी कुछ ही दिन पहले किया गया देश भर में, और उस योजना में जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग लोन लिया है, तो इंदौर के केंद्र को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। और यहाँ पर जैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, ऐसी व्यवस्थाएं बाकी स्थानों पर हों। 75 जो हमने स्थान अभी चयन किए हैं देश भर में, उन 75 स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम ऐसी व्यवस्थाएं चाहते हैं। और ये काम केवल अपन ये चाहें कि भिक्षावृत्ति उन्मूलन केवल सरकार के प्रयासों से तो ये संभव नहीं है, इसमें समाज की भागीदारी भी बहुत आवश्यक है, इसमें हमारे धर्म गुरुओं का भी उसमें सहयोग बहुत आवश्यक है। देश भर के हमारे जो धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो उज्जैन हो, इलाहाबाद हो, गया जी हो, ऐसे जितने भी हमारे देश के धार्मिक स्थान हैं, उन धार्मिक स्थानों के वहाँ के हम अपने माननीय संतों से, महात्माओं से, वहाँ के पुजारियों से, उनसे भी हम ये अनुरोध करने वाले हैं। हमारे विभिन्न समाजों के जो अलग अलग धर्मगुरु, उन सब का भी इसमें सहयोग मांगने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमारे समाज के प्रमुख लोग हैं, उनका भी सहयोग इसमें नितांत आवश्यक। जब पूरा समाज कदम से कदम मिलाकर चलेगा, हम ये सोचें कि केवल कोई एक संस्था या राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के अकेले, तो इसमें सबकी भागीदारी जोड़ना पड़ेगी, तभी सही मायने में इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। मैं कई स्थानों पर जाता हूँ, लेकिन इंदौर का जो केंद्र है, केंद्र बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ है, वहाँ पर उनके काम में जो लगे हुए वहाँ के सहायक हैं, कर्मचारी हैं, वो सब हृदय की गहराइयों से वहाँ पर आने वाले जो हमारे इस तरह के काम में लगे हुए, भिक्षावृत्ति काम में लगे हुए लोग थे, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, उन सबको एक और विविध स्थानों से, चाहे रेलवे स्टेशन से, मंदिरों के पास से, और कई ऐसे भी बुजुर्गों से और महिलाओं से मिलने वहाँ पर जाकर बातचीत हुई कि जिनको यही नहीं पता कि वो कहाँ के हैं, वो बोल भी नहीं पाते, कुछ मानसिक रूप से मतलब इस स्थिति में हैं, कुछ बहुत उम्र के उस पड़ाव पर हैं। उन सब की सेवा करते हुए एक और जहाँ उनको चिकित्सा की, भोजन की, ठहरने की, कपड़ों की सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वहीं पर बहुत बड़ी संख्या में उस केंद्र पर आने वाले लोगों को स्वरोजगार के साथ में भी जोड़ा गया है। और बड़ी मात्रा में ऐसे लोगों को पहचान करके दूसरे राज्यों से जो आए हैं, उन राज्यों में भी पहुंचाया जा रहा है। मैं उस केंद्र के मैं जो दृश्य देख कर आया हूं, मैं देश के अन्य हिस्सों में भी जहां पर जाऊंगा कि इंदौर का जो केंद्र है, इंदौर केवल अपनी स्वच्छता के कारण ही नहीं जाना जा रहा है, बल्कि इंदौर अपनी संस्कृति के कारण, इंदौर में सेवा कार्य के जो बहुत सारे अलग अलग प्रकल्प चल रहे हैं। हमारी सुश्री उषा ठाकुर बहन जी हैं, वो गायों का केंद्र चला रही हैं, बाल आश्रम भी चलाते हैं। तो ऐसा मैंने देखा कि इंदौर के अंदर जो सेवा की भावना है, वो सेवा भावना बहुत बड़ी है। और यहाँ जो देखा है उसको देश के बाकी राज्यों में भी जाकर मैं इसका उल्लेख करने वाला हूँ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में, मंत्रालयों में, उपक्रमों में 10 लाख जो नौकरियां देने का आह्वान किया गया, उसके आज पहले चरण में 75,000 नौकरियां सरकार के विभिन्न विभागों में, जिसमें डाक विभाग है, जिसमें रेलवे भी है, जिसमें बीएसएफ भी है, जिसमें स्वास्थ्य भी है, जिसमें शिक्षा भी है, ऐसे लगभग 10 विभागों में। और ये 75,000 नौकरियां आज पहले चरण में दी जा रही हैं। इंदौर के भी लगभग 400 युवाओं को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये नियुक्ति पत्र का पहला चरण है, आगे चल के और ये नियुक्तियां दी जानी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा युवा इन नौकरियों के साथ में जुड़कर 2047 में जब आज़ादी का हम 100वां वर्ष मनाएगा देश, ये आज़ादी का अमृत काल है। इस अमृत काल में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लेकर युवा अपने इस दायित्व को पूरा करने का संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे। और जिस तरह से पिछले 8 वर्षों में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया है, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, रेलवे के क्षेत्र में हो, रेलवे के दोहरीकरण हो, रेलवे के विद्युतीकरण हो, और हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य जहाँ पर कभी रेल पहुँचना बड़ा कठिन काम हुआ करता था, आज नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन द्वीप, सारे स्थानों पर और स्टार्टअप
स्टैंड अप, इनके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मुद्रा कोष, इन सारी योजनाओं के साथ में जुड़कर करोड़ों की संख्या में नौजवान आगे आ रहे हैं। ये नौजवान एक और जहां स्वयं अपने आप को सक्षम करने में मजबूत हो रहे हैं, वहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान देने के लिए आगे आ रहे हैं। यह रोजगार मेला इस दिशा में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने वाला है।